भारत के उस पवित्र और ऐतिहासिक स्थल की यात्रा पर ले चलेंगे जो आस्था, संघर्ष और पुनर्जन्म का प्रतीक है, सोमनाथ मंदिर। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि हजारों वर्षों के इतिहास, आक्रमणों और पुनर्निर्माण की जीवंत कहानी है। तो चलिए समय की धारा में पीछे चलते हैं और जानते हैं सोमनाथ मंदिर का संपूर्ण इतिहास। पुराणों के अनुसार सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। कहा जाता है कि चंद्रदेव ने अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की आराधना की और यहीं पर यह दिव्य ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। सोमनाथ का अर्थ है सोम यानी चंद्रमा और नाथ यानी स्वामी, इसलिए भगवान शिव को यहाँ सोमनाथ कहा गया। यह मंदिर गुजरात के प्रभास पाटन क्षेत्र में अरब सागर के तट पर स्थित है, जहाँ लहरों की गूंज मानो शिव के डमरू की ध्वनि बन जाती है। इतिहासकारों के अनुसार सोमनाथ मंदिर का अस्तित्व ईसा से कई शताब्दी पहले से माना जाता है। यह मंदिर अपने समय में सोने, चांदी और रत्नों से सुसज्जित एक भव्य संरचना था। विदेशी यात्रियों और व्यापारियों ने भी इस मंदिर की समृद्धि और वैभव का उल्लेख किया है। यह न केवल धार्मिक केंद्र था, बल्कि शिक्षा, कला और व्यापार का भी महत्वपूर्ण स्थान था। सोमनाथ के इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय 1025 ईस्वी में लिखा गया, जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। कहा जाता है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा, मंदिर को तोड़ा और शिवलिंग को खंडित किया। इस हमले में हजारों निर्दोष श्रद्धालु मारे गए, लेकिन इसके बावजूद हिंदू समाज की आस्था टूटी नहीं। महमूद गजनवी के बाद भी सोमनाथ मंदिर पर कई बार हमले हुए। दिल्ली सल्तनत के शासकों द्वारा, मुगल काल में और अन्य विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर को कम से कम 16-17 बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार भारतीय समाज ने इसे फिर से खड़ा किया। यही कारण है कि सोमनाथ को नष्टो न पुनर्निर्मित कहा जाता है, यानी जो टूटे फिर बने। भारत की आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया गया। इस महान कार्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका सबसे अहम रही। उनकी इच्छा थी कि सोमनाथ मंदिर फिर से अपनी प्राचीन गरिमा के साथ खड़ा हो। 1951 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का उद्घाटन किया। यह क्षण सिर्फ एक मंदिर का उद्घाटन नहीं था, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा की वापसी थी। आज का सोमनाथ मंदिर चालुक्य स्थापत्य शैली में निर्मित है। मंदिर का शिखर लगभग 155 फीट ऊंचा है और शीर्ष पर स्वर्ण कलश स्थापित है। मंदिर परिसर में जय सोमनाथ की गूंज हर श्रद्धालु के हृदय को शिवमय कर देती है। यहाँ का सागर तट, संध्या आरती और प्रकाश एवं ध्वनि शो इतिहास को जीवंत कर देते हैं। सोमनाथ मंदिर हमें सिखाता है कि आस्था को तोड़ा जा सकता है, मिटाया नहीं। सभ्यता पर हमला हो सकता है, आत्मा पर नहीं। भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक सनातन विचार है। यह मंदिर संघर्ष के बाद विजय का प्रतीक है। तो दोस्तों, यह थी सोमनाथ मंदिर के इतिहास की वह गाथा जो हमें धैर्य, श्रद्धा और पुनर्जन्म की प्रेरणा देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आप किस ऐतिहासिक विषय पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। जय सोमनाथ, हर हर महादेव।